तो हम बात कर रहे थे D9 चार्ट के विभिन्न भावों में चंद्रमा और केतु की जब युति हो तो इस युति के क्या क्या रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। चंद्रमा और केतु की युति अगर आपके D9 चार्ट में तीसरे भाव में हो तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु जब भी थर्ड हाउस में नुमान चार्ट में स्थित होंगे, ऐसा जातक वास्तव में अपनी क्षमता का सही से उपयोग नहीं कर पाएगा। अक्सर निराशा, बेचैनी, अवसाद का वो शिकार होता रहेगा। अब चंद्रमा का वैसे तो तीसरे भाव में आना बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप तीसरे भाव में जो साइन है उसको देखें। अगर चंद्रमा के लिए वो साइन फ्रेंडली साइन नहीं है तो यहाँ चंद्रमा काफी स्ट्रगल करेगा। वास्तव में चंद्रमा तीसरे भाव में बहुत अच्छा होता है। जातक व्यर्थ की यात्राएं करेगा, व्यर्थ का स्ट्रगल अपनी लाइफ में करेगा। उसको प्रॉपर वे में किस प्रकार से मेहनत करनी है, किस प्रकार से हार्डवर्क करना है, ये सही डायरेक्शन नहीं उसमें जातक को पता रहेगी और इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी बार जातक को अनावश्यक रूप से यात्राएं करने को मिल सकती हैं, जहां पर जातक काफ़ी निराश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थक जाएगा, बेचैन हो जाएगा। ऐसा जातक अक्सर जीवन में जोखिम उठाएगा लेकिन नुकसान कर लेगा जोखिम उठाने की वजह से, और उसके बाद वो काफ़ी निराश हो जाएगा, काफ़ी बेचैन हो जाएगा। ऐसे जातकों को एक सही डायरेक्शन कैरियर में नहीं मिल पाती, या वो अपनी क्षमता का कहाँ उपयोग करें, कहाँ किस प्रकार से अपनी क्षमता को यूज़ करें, कितना अच्छा वो अपना कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बना सकते हैं, किस प्रकार से वो मेहनत करें, ये सब जातकों को पता नहीं लग पाता। चंद्रमा यहाँ है तो जातक अक्सर कंफ्यूज रहेगा, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ संबंधों को स्थापित नहीं कर पाएगा अच्छे से। इसके अलावा ऐसा जातक काफ़ी बार जीवन में व्यर्थ की मेहनत करेगा, अक्सर उसका मन बेचैन रहेगा। जातक के थोड़ा सा भी अगर जोखिम में कुछ खतरा हो तो जातक को काफ़ी बेचैनी उत्पन्न होगी। इस वजह से माइंड से भी वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। ऐसा जातक अक्सर विदेश यात्रा के लिए बार बार विचार करता रहेगा, व्यर्थ की कल्पनाएं करता रहेगा, लेकिन कोई भी एक सही सॉल्यूशन पर या कोई भी एक सही डायरेक्शन में वो पहुंच नहीं पाएगा। अब आप ये देखें कि D9 चार्ट में चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी। चंद्रमा आपके D9 चार्ट में जिस भाव के भी स्वामी हैं, उस भाव के रिश्तों से या उस भाव के कार्यों से आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। अगर आप ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे आपको हर्ट होगा निश्चित रूप से। और चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा के गुणों को आप किस प्रकार से व्यक्त करें, किस प्रकार से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, किस प्रकार से आप चंद्रमा को यूटिलाइज करें, ये आप नहीं जान पाते। अक्सर आप भ्रमित हो जाते हैं या गलत तरीका चुन लेते हैं। इस वजह से मानसिक रूप से परेशानियां या मानसिक रूप से कोई रोग हो सकता है। जातक को फालतू में किसी से बहस हो सकती है, जातक गलत जगह जोखिम ले सकता है, जातक बहुत जल्दी निराशावाद का शिकार हो जाएगा, मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाएगा काफ़ी बार। या कभी कभी हम ऐसा भी देखेंगे जब जातक कहीं अपने करियर में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है या इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फिर भी उतनी मेहनत की जातक को आवश्यकता नहीं है और जो उसको रिजल्ट मिल रहा है वो प्रॉपर तरीके से पूरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये जो स्थिति है जातक को हमेशा बेचैन करके रखेगी। जातक अपना जो भी उनमें गुण हैं, कलात्मकता है, वो कौन से फील्ड को चुने अपने गुणों को दिखाने के लिए या अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को यूज करने के लिए, ये वो परेशान रहता है सोच सोच कर। और ऐसा जातक ओवर थिंकिंग का बार बार शिकार होता है, गलत निर्णय लेता है, अक्सर बेचैनी का शिकार होता है, अक्सर उसकी भावनाएं काफ़ी आहत रहती हैं। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जातक काफ़ी उतार चढ़ाव भरी लाइफ जिएगा और उसको वास्तव में कौन सा काम कब करना है, कौन से काम के लिए डिसीजन कब लेना है, इवन डिसीजन लेने में भी जातक को काफ़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएंगे अगर ये युति तीसरे भाव में है तो। तीसरे भाव में इन दोनों का युति करना आपको कुछ हद तक मेडिटेशन या इस प्रकार की आध्यात्मिक कुछ थिंकिंग या स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लेकर जा सकता है, जहां पर केतु एक समय बाद आपको सारे रिश्तों से डिटेच कर देगा, आपको जीवन की वास्तविकता बताएगा केतु। बट आप यहाँ किस प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं थर्ड हाउस से जोड़कर, ये आप पता नहीं लगा पाएंगे। इसको लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, तो ये एक बड़ी समस्या आप लोगों के लिए बन जाती है। तीसरे भाव में चंद्रमा जब भी केतु के साथ स्थित होंगे, ऐसे में चंद्रमा से जुड़े हुए आपके रिश्ते, जैसे आपकी माता जी के साथ आपका बिहेव अच्छा नहीं होना,
या माताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना, या आपकी माताजी बहुत तेज़ी से आध्यात्मिक लाइफ की तरफ बढ़ेंगी, ये सब परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि थर्ड हाउस का स्वामी कौन है और वो कितनी मजबूत स्थिति में। अगर थर्ड हाउस का स्वामी चंद्रमा के साथ अच्छी स्थिति में है, यानी एक फ्रेंडली संबंध चंद्रमा के साथ वो स्थापित कर रहा है, तो उस केस में कुछ हद तक आपको मदद मिल सकती है, अगर वो थर्ड लॉर्ड आपका अच्छी स्थिति में हो नुआंस चार्ट में। नुआंस चार्ट में अब आप ये भी देखें कि आपका जो थर्ड हाउस है उसमें कोई और ग्रह तो नहीं है इन दोनों के साथ। अगर इन दोनों के साथ कोई भी ग्रह है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन दोनों पर भी पड़ेगा। अब चंद्रमा है वो किसी भी दूसरे ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। इस केस में आपके पास ऐसा नहीं है कि विचार नहीं होंगे या आप में क्षमता नहीं होगी, लेकिन वो क्षमता आपकी सही से यूज नहीं हो पाएगी। जिस डायरेक्शन में, जिस प्रकार से आपको अपनी क्षमता को यूज करना चाहिए, जिस प्रकार से अपनी क्षमता को यूटिलाइज करना चाहिए, वैसा आप वास्तव में नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। तो ये कुछ रिजल्ट रह सकते हैं जब भी आपके D9 चार्ट में चंद्रमा और केतु साथ में युति कर रहे हो।